है गाइस, वेलकम टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 5। कल हमने देखा पार्ट 4 में प्रथम विश्व युद्ध, लखनऊ समझौता और दिल्ली दरबार। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में या तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन और मॉन्टेग्यू घोषणा। तो हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। तो पहला पॉइंट है हमारा कि एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तो होम रूल लीग आंदोलन में किन दो व्यक्तियों का योगदान था? तिलक और एनी बेसेंट। इसलिए हमें बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि होम रूल लीग देता है तो एनी बेसेंट और तिलक में हम बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो बारी बारी से देखेंगे कि तिलक ने कब इसकी स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना कब और कहाँ की थी। तो दोस्तों, आज देखते हैं तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना। पहले देखेंगे तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। तो तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल सन 1916 को की गई थी। कब? 28 अप्रैल सन 1916 को की गई थी। यह कहाँ की गई थी? यह बेलगांव पूना में की गई थी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो जोसेफ बप्तिस्ता इसके अध्यक्ष बने थे। और इसके सचिव बने थे एनसी केलकर। कौन? एनसी केलकर। तो दोस्तों, हमने देखा कि जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 28 अप्रैल 1916 को। स्थान बेलगांव है। अध्यक्ष कौन है? जोसेफ बप्तिस्ता। और सचिव कौन है? एनसी केलकर। इसे आप ध्यान रखिएगा। और आगे देखेंगे जो होम रूल लीग की तिलक ने स्थापना की थी उसका कार्यक्षेत्र कहाँ था, या उसके क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक था। तो उसके क्षेत्र का विस्तार देखेंगे तो उसके क्षेत्र का विस्तार कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार। लेकिन महाराष्ट्र में या जो मुंबई शहर है, मुंबई को छोड़ करके कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार में क्या था? इस लीग का क्या कहता है? कार्यक्षेत्र या विस्तार था। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि तिलक ने इसी समय मराठा पत्रिका या मराठा पत्र का प्रकाशन किसमें? अंग्रेजी भाषा में किया था। अंग्रेजी भाषा में। और केसरी पत्र का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। यह पूछा जाता है कि मराठा पत्र का प्रकाशन तिलक ने किस भाषा में किया था। तो किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी पत्र का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था। कहा जाता है कि इन्हीं दो पत्रों से इन्होंने क्या किया? इस कार्यक्रम का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। होम रूल लीग जो इन्होंने स्थापना की थी इसका क्या किया? प्रचार प्रसार किया। अब हम देखेंगे एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग संगठन की स्थापना। तो दोस्तों, होम रूल लीग और होम रूल लीग संगठन, आप लोग इसमें अंतर समझिए। और यह कब इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका समय था सितंबर 1916, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को की थी। यहाँ पर एनी बेसेंट ने कब किया? सितंबर 1916 में। वहाँ पर स्थान क्या था? वहाँ पर स्थान था आपका बेलगांव पूना। लेकिन यहाँ पर इसका मुख्यालय बनाया गया कहाँ? अड्यार, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। अड्यार एक स्थान है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर सचिव किसको बनाया गया? जॉर्ज अरुंडेल को सचिव बनाया गया। तो इसमें जो चीज़ें भिन्न है उसको आप ध्यान रखिएगा। आप, मेरी गारंटी है कि आप लोग इस क्वेश्चन को राइट करके आएंगे। तो कहा जाता है कि एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया। आप इसे बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा ले जाए, क्योंकि यह चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं कि न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किसकी है। तो किसकी है? एनी बेसेंट की है। नेक्स्ट देखेंगे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू
बेसेंट की लीग से क्या हुए थे, जुड़े थे, या बेसेंट की लीग में क्या थे, शामिल थे। आगे महत्वपूर्ण को तथ्यों को देखेंगे तो कहा जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीग की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ पर हैं। जो एनी बेसेंट ने लीग की स्थापना की थी उसकी सर्वाधिक शाखाएं कहाँ थी, मद्रास में, मद्रास में। नेक्स्ट देखेंगे गोखले, कहा जाता है कि गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जो गोखले ने जिस संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी उनके सदस्यों के या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को इस लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, इस लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट देखेंगे, और इसी समय वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है, यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में किसको भारतीय अशांति का जनक कहा। किसको कहा, तिलक को। किसको, तिलक को। आगे देखेंगे, अब हम देखेंगे मॉन्टेग्यू घोषणा। तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो थी वह सन 1917 में की गई थी। मॉन्टेग्यू घोषणा जो थी उसका समय काल क्या था, उसका समय था सन 1917। कहा जाता है कि जो मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी यही क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1919 जो था इसका आधार बनी। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया, यह मॉन्टेग्यू घोषणा ही क्या है, इसका आधार बनी। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। उदारवादियों से मतलब है कि जो कांग्रेस में नरम दल थे और गर्म दल थे। तो उदारवादी किसको कहा जाता है, जो नरम दल के लोग थे उन्हें ही क्या कहा जाता है, उदारवादी कहा जाता है। उन्हीं लोगों ने इस घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। नेक्स्ट देखेंगे, और तिलक ने इस घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा। सूर्यविहीन उषा काल का अर्थात बिना सूर्य का उषा काल कहा था। किसने, तिलक ने। यह आप तथ्यों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जाता है कि सन 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई। द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया किस अधिनियम के द्वारा, सन 1919 के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, और इसी समय पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, या पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। और इसी समय कहा जाता है कि इसी समय पृथक निर्वाचक मंडल में मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा जो पृथक निर्वाचक मंडल की बात की जा रही थी उसमें क्या किया गया, मुसलमानों को शामिल किया गया था, लेकिन इसके अलावा सिखों को और गैर ब्राह्मणों को भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों हमने आज देखा होम रूल लीग और मॉन्टेग्यू घोषणा। कल हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ही क्रांतिकारी आंदोलन। कल से शुरू होगा क्रांतिकारी आंदोलन या गांधी युग। तो दोस्तों हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया, बेलगांव पूना में किया, जबकि एनी बेसेंट ने अड्यार मद्रास में किया। तो दोस्तों हमने देखा कि जो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लीग की स्थापना की गई थी उसके सचिव कौन थे, केलकर थे। जबकि एनी बेसेंट के सचिव कौन थे, या एनी बेसेंट लीग के सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल थे। कौन थे, जॉर्ज। तो दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि तभी हम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं या क्वेश्चनों के प्रकृति को समझ सकते हैं, और परीक्षाओं में प्रश्नों को सही कर सकते हैं होम रूल लीग से। और मॉन्टेग्यू घोषणा, और ये मॉन्टेग्यू घोषणा सन 1917 में आती है, और यही वो क्या होता है 1919 का आधार बनती है।
1919 साल भारत सरकार अधिनियम का क्या होती है, आधार बनती है। और कहा जाता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने याद रखा होगा अंबेडकर क्या थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। लेकिन इनके साथ एक और व्यक्ति भी थे जो हमने अभी पढ़ा है कि इसमें एनी बेसेंट के लीग में वह क्या है, तेज बहादुर सप्रू भी क्या है, इन्होंने भी क्या है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वह किस होम रूल लीग को अपना समर्थन प्राप्त करते थे या किस होम रूल लीग को समर्थन करते थे। तो याद रखिएगा वह बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग थी, उसका वह सपोर्ट नहीं करते थे, बल्कि वह एनी बेसेंट जिसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी उस लीग का सपोर्ट कौन करते थे, मोहम्मद अली जिन्ना करते थे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो पाने के लिए दोस्तों में शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।